बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल की वीडियो में हमने नमाज की शराइत के बारे में बयान किया था। आज नमाज के फ़राइज़ बयान करूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है: फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इन नमाज़ों के पढ़ने का अजर व सवाब कितना है आप सब जानते हैं। एक नमाज के बदले में 10 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। लेकिन मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि इन 5 नमाज़ों को छोड़ने का इंसान को किस कदर नुकसान होता है। अगर आपको पता चल जाए तो आप कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। नमाज के फ़राइज़ बयान करने से पहले चंद ज़रूरी बातें मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज के फ़राइज़ को ज़िक्र करती हूँ। तो नमाज को छोड़ने का किस कदर नुकसान होता है, इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने फजर की नमाज छोड़ दी, अदा ना की, तो इसके रिस्क में कभी भी बरकत नहीं होगी यहाँ तक कि वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। लोग कहते हैं रिस्क में बरकत नहीं, कमाते हैं मगर बचता कुछ नहीं। अरे मेरे भाइयों, कैसे रिस्क में बरकत होगी जब नमाज नहीं पढ़ोगे? तो नमाज की पाबंदी करो, देखना रिस्क में बहुत बरकत होगी। रिस्क कभी ख़त्म नहीं होगा और सारी परेशानियां भी नमाज पढ़ने से ख़त्म हो जाएंगी, फ़िक्रें, टेंशनें। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की बातें सुनने को आज मिलेंगी, तो आखिर तक आपने इस वीडियो को देखना है। मेरी बात को दिल के कानों से सुने। फिर फरमाया, जो शख्स ज़ोहर की नमाज को तर्क कर दे, यानी छोड़ दे, ना पढ़े, तो इसके दिल से नूरे इलाही जाता रहेगा। और जो शख्स असर की नमाज ना पढ़े, छोड़ दे, तो इसके अज़ा में नेक काम, नेक आमाल करने की कुव्वत, ताकत बाकी नहीं रहेगी। और जो शख्स मगरिब की नमाज अदा ना करेगा, इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा। और जो शख्स इशा की नमाज नहीं पढ़ेगा, तो दुनिया और आखिरत में मोमिन नहीं समझा जाएगा। अल्लाह। तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं और अपने तमाम घर वालों को भी नमाज की आदत डालें। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि नमाज के फ़राइज़ कौन से हैं। अगर इनमें से कोई फ़र्ज़ रह गया तो क्या नमाज हो जाएगी या फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी? तो नमाज के फ़राइज़ ये हैं: तकबीर तहरीमा कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना, जिससे नमाज शुरू होती है। क़याम करना, यानी इतनी देर खड़े रहना जितनी देर में फ़र्ज़ किरात अदा हो जाए। किरात करना, यानी कम अज़ कम 3 आयत पढ़ना, छोटी, या 1 आयत इतनी बड़ी पढ़ना कि जो 3 आयतों के बराबर हो। फिर रकू करना, यानी इतना झुकना कि पाँव जो है वो क्या है, आपके जो हाथ हैं वो घुटनों तक पहुँच जाए। सजूद करना, यानी माथे का ज़मीन पर जम जाना, यानी बिल्कुल आपका झुक जाना। कायदा आखिरा करना, यानी नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर बैठना कि पूरी अत्तहियात पढ़ी जा सके। ठीक है। उसके बाद नमाज से निकलना, यानी अपनी नमाज को मुकम्मल करके सलाम फेरना, यानी नमाज को ख़त्म करना, ये भी नमाज के फ़राइज़ में से है। तो ये है नमाज के फ़राइज़। अगर इनमें से आप फ़र्ज़
رہ گیا، ٹھیک ہے، اگر ان فرائض میں سے آپ کا کوئی فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ نماز کو مکمل توجہ سے، اطمینان سے پڑھیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں نماز کے واجبات کو ذکر کروں گی، ایک ایک مسئلہ بیان کروں گی نماز کے بارے میں، تاکہ آپ سب کو دین کے بارے میں علم ہو سکے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔